सभी को जय स्वामीनारायण। आप सबका स्वागत है। तो आइए अब हम सत्संग शिक्षण परीक्षा की तैयारी में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा 21वां अध्याय आता है, तो जिसका नाम है सत्संग का सुख। तो आइए किस प्रकार हमें सत्संग का सुख प्राप्त होता है, इस अध्याय से हम जानेंगे। तो गुजरात के संतों के साथ हरि भक्तों का एक बड़ा दल महुआ आया। भगत जी की इच्छा से महुआ से थोड़ी दूर पर बसे कतपर गांव में एक मकान किराए पर लेकर ठहरा। भगत जी भी यहाँ संतों के साथ रहे, अखंड दर्शन और समागम का सुख दिया। प्रतिदिन हरिभक्त नई नई रसोई करवाते और भगत जी बड़े प्रेम से सबको परोसते। भगत जी अखंड कथा वार्ता करते और संत भजन गाते। इससे सबको ब्रह्मानंद का सुख मिलता। यज्ञपुरुष दास जी ने संस्कृत में भगत जी की महिमा के संबंध में एक अष्टक रचा। उसे सुनकर सब धन्य हो गए। जब हरिभक्तों ने भगत जी के प्रति संतों की दृढ़ भक्ति देखी, तब उन्हें भगत जी की अपार महिमा समझ में आई। निष्कासन ने संतों को भगत जी के संग रहने का उत्तम अवसर दिया। भगत जी ने भी उनको अपने समागम में रखकर अति कृपा की। इस तरह निष्कासन छिपा हुआ वरदान सिद्ध हुआ। एक बार सरल स्वभाव से भगत जी ने कहा, ये यज्ञपुरुष दास जी इस मंडल के महंत होंगे, परंतु साथ एक बात और कही कि तुम सब विज्ञान दास जी की आज्ञा में रहना। एक बार भगत जी ने संतों से कहा, ये सन्यासी के वस्त्र बंधनकारी हैं, अतः घर जाओ और सत्संग करो। परंतु संतों ने कहा, ब्रह्मचार्य का कठोर पालन करते हुए भगवान का भजन करेंगे। संतों का यह दृढ़ निश्चय सुनकर भगत जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया और सभी को भाद्रोड़ भेज दिया। वहाँ वे भद्रेश्वर महादेव के मंदिर में ठहरे। चूंकि यहाँ वे भगत जी के दर्शन नहीं कर पाते थे, अतः संतों ने उपवास करना आरंभ कर दिया। उपवास के चौथे दिन भगत जी वहाँ पहुँच गए और सभी को दिव्य शांति का अनुभव हुआ। भगत जी ने उन्हें भोजन करवाया और अपनी संगति का दुर्लभ आनंद दिया। बहुत सुबह ही वे उन्हें नदी पर स्नान कराने ले जाते, फिर उन्हें ध्यान करने के लिए कहते और निर्निमेष रूप से महाराज की मूर्ति पर ध्यान करने की योग विधि भी करवाते। फिर एक दिन उपवास और एक दिन भोजन। उपवास के दिन उन्हें निकट के गांव में भिक्षा के लिए भेजते, ईंधन के लिए गाय का गोबर एकत्रित करते। पारना के दिन प्यार से भोजन परोसते। निरंतर कथा वार्ता करके उन्हें देह भाव को बुला दिया। उन्होंने अक्षरधाम का सुख यहीं उठाया। महाराज की मूर्ति के सामने बैठाकर बहुत देर तक संतों से प्रेम भक्ति के कीर्तन अष्टक बुलवाते, वचनामृत पढ़वाते और कथा वार्ता करवाते। संतों को भी भगत जी की सेवा करने का लाभ मिलता। भगत जी का शरीर अच्छा नहीं रहता था, जूते भी नहीं पहनते थे। यज्ञपुरुष दास जी छोटे से ठीकरे से उन्हें तलवे को साफ करते और पैर में जहाँ घाव होते मक्खन चुपड़ते। दूसरे संत भी अनेक प्रकार से उनकी सेवा करते। श्री जी महाराज की देर रात तक बातें करके अपने शिष्य संतों में बल का सिंचन करते। उनसे जब आज्ञा उपासना की बातें करते तो कहते, यदि तुम श्री जी महाराज को सर्वोपरि मानकर बिना किसी कामना के उनकी उपासना करोगे, तो निष्काम व्रत का पालन करोगे, तो मैं तुम्हें अक्षरधाम ले जाऊंगा। एक बार भगत जी ने संतों से बाजरे की मोटी रोटी, बैंगन का शाक और छाछ आदि बनाने को कहा। आज मैं तुम्हें छक्कर जिमाना चाहता हूँ। यदि तुम उतना खाओगे जितना मैं खिलाना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारी आज्ञा में रहूँगा। तब ऐसा कहकर भगत जी संतों को बार बार खाने का आग्रह करते रहे। यज्ञपुरुष दास जी बड़ी कठिनाई से 3 रोटले खा पाए, परंतु भगत जी ने आग्रह किया, यदि तुम आधा रोटला और खा लो तो मैं वही करूँगा जो तुम चाहोगे। यज्ञपुरुष दास जी के लिए यद्यपि संभव नहीं था, तो भी उन्होंने आधा रोटला भगत जी को प्रसन्न करने के लिए खा लिया। तत्पश्चात संतों की भगत जी की चंदन से पूजा करने की इच्छा हुई। उन्होंने बहुत सारा चंदन घिसकर तैयार किया और भगत जी के सारे शरीर पर चंदन का लेप किया। चंदन लिपटे शरीर के अलौकिक दर्शन किए। इससे बाद यज्ञपुरुष दास जी और संतों की इच्छा हुई कि भगत जी सभी का आलिंगन करें और अपरंपार सुख दें। भगत जी के बहुत सारे नए शिष्य बन गए। बहुत बार तो वे सारी रात कथा वार्ता करते और संतों का ज्ञान बढ़ाते। बहुत बार भगत जी साधुता से युक्त इन संतों को दुख देखकर दुखी हो जाते। बहुत बार भगत जी श्री जी महाराज के संतों के सुख के लिए प्रार्थना भी करते थे। उनकी प्रार्थना से श्री जी महाराज ने सुना। सभी वरताल के आचार्य बिहारी लाल जी महाराज का पत्र आया, जिससे भगत जी को अपने संत वरताल भेजने के लिए कहा गया था। अब योग का समय आया। गुरु की सेवा करने का अब कब योग बनेगा। संतों ने भगत जी की सेवा ऐसी की थी जैसे स्वयं महाराज की करी हो। यज्ञपुरुष दास जी ने पूरन पोली और दूध पाक की रसोई बनाई। भगत जी प्रेम से सबको जिमाया
और भगत जी ने संतों को खूब आशीर्वाद दिया और निर्दोष किया। वे बिछुड़ना नहीं चाहते थे, परंतु आज्ञा के कारण वो वरताल गए। इस प्रकार हमारा 21वां अध्याय पूर्ण होता है। अब हम 22वें अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है निष्कासन वापस ले लिया। तो संत वरताल आए, मंदिर के द्वार में सामने वाली हवेली में ठहरे। आचार्य महाराज से मिलना हो गया। उन्होंने काषाय वस्त्र धारण करने लेने के लिए कहा। विज्ञान दास आदि संतों को खानदेश महाराष्ट्र में भेजा। यज्ञपुरुष दास जी तथा अन्य संतों को गुजरात में सत्संग के प्रचार के लिए भेजा। खानदेश में विज्ञान दास स्वामी को सत्संग का विस्तार करने में अद्भुत सफलता मिली। कुछ हरिभक्तों को समाधि में श्री जी महाराज के साथ साथ भगत जी के भी दर्शन हुए। एक महिला हरिभक्त को भूत चिपटा। उसने जैसे ही भगत जी महाराज की मूर्ति के दर्शन किए, वह निकल कर भाग गया। भगत जी को उसने धारण कर लिया। भगत जी के धारण करते ही वह तो भगत जी की तरह चेष्टाएं करने लगी और बहुतों को सुख दिया। इस तरह खानदेश में भगत जी की महिमा बहुत बढ़ गई। खानदेश में हरिभक्त महुआ में भगत जी का समागम करने के लिए पधारने लगे। इस अवधि में आचार्य महाराज महुआ में पधारे। भगत जी से वे बड़े आदर भाव से मिले। वे प्रतिदिन थाल की प्रसादी भिजवाते। हमेशा भगत जी से सभा में को संबोधित करने का आग्रह करते और संतों एवं हरिभक्तों को भगत जी की महिमा समझाते। आचार्य महाराज ने भगत जी के घर पधरावनी भी की। गढ़पुर की लक्ष्मीवाड़ी में मूर्ति प्रतिष्ठा का उत्सव संपन्न हुआ। आचार्य महाराज ने भगत जी के पास विशेष निमंत्रण पत्र भेजा। भगत जी ने गुजरात के हरिभक्तों को गढ़पुर के उत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। यज्ञपुरुष दास जी अपने गुरु रंगाचार्य के साथ वडोदरा में पधारे। लक्ष्मीबाड़ी और भगत जी जहाँ ठहरे थे, उस निवास पर भगत जी से भेंट करने का अवसर मिल जाता था। रंगाचार्य भगत जी के दर्शन समागम से बहुत प्रभावित हुए। आचार्य महाराज सभा में भगत जी से कथा वार्ता करवाते। तत्पश्चात गुजरात के हरिभक्तों के निमंत्रण पर भगत जी नडियाद पधारे। यहाँ वे झवेरीलाल भाई के यहाँ ठहरे। गुजरात के सब कोने से हरिभक्त भगत जी के समागम के लिए टूट पड़े। साथ में सभी भेंट सामग्री लाए। भगत जी ने सबसे श्री जी महाराज के सर्वोपरि स्वरूप की, स्वामी के अक्षर स्वरूप की और सत्पुरुष से जुड़ने की, ब्रह्मचर्य पालन करने की खूब बातें की। भगत जी प्रातः साय मंदिर जाते और कथा वार्ता करते। रात्रि को नियम चेष्टा करने के बाद अपने विश्राम करने के स्थान पर आते और देर रात तक ब्रह्म ज्ञान की बातें करते। कुछ हरिभक्तों का भगत जी के साथ संबंध जुड़ जाने पर भगत जी ने उन्हें श्री जी महाराज के दर्शन भी करवाए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। इस प्रकार हमारा 22वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। तो अब आइए हम और आगे बढ़ते हैं और 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है वांसदा के दीवान के साथ सत्संग। अब यज्ञपुरुष दास जी के प्रसंग में अमीन झवेर भाई, नाथ भाई वांसदा के दीवान को भगत जी के दर्शन की अधिक उत्सुकता जागी थी। उन्होंने आचार्य महाराज और कोठारी के नाम वरताल 3 पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने भगत जी के दर्शन करने की हार्दिक अभिलाषा व्यक्त की थी। आचार्य महाराज और कोठारी की आज्ञा मिलते ही भगत जी 3-4 हरिभक्तों के साथ बिली मोहरा होते हुए वासंदा पधारे। खानदेश से विज्ञान दास को भेंट करने के लिए वासंदा बुलवाया। दीवान ने अपने पद मर्यादा के अनुसार भगत जी का भव्य हार्दिक स्वागत किया। वे और उनकी पत्नी भगत जी की सेवा में हमेशा खड़े रहते। क्योंकि वे वेदांती थे, इसलिए भगत जी ने विस्तार से अनादि 5 तत्व, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म पर वचनामृत और अन्य शास्त्रों से उदाहरण देकर बहुत सूक्ष्म बातें कर उपदेश किया। उन्हें आज्ञा और उपासना का रहस्य भी भगत जी ने समझाया। एक रात को भगत जी नियम चेष्टा का गान करके सो गए। सोते सोते अचानक उठ बैठे और भजन गाने लगे। दीवान जी तथा अन्य हरिभक्त भी उठ बैठे। कुछ समय के बाद भगत जी अपनी भाव समाधि से जागृत हुए और अपने चारों ओर बैठे लोगों को सुंदर उपदेश करने लगे। जो भगवान का साक्षात्कार करना चाहता है और अखंड भजन करना चाहता है, उसे सतत जागृत रहना चाहिए। मुमुक्ष को हिरण की तरह भय से सावधान रहकर कौवे की तरह सोना चाहिए। इंद्रिय एवं मनोविकार जैसे शत्रु रहने पर हम सुख को कैसे सो सकते हैं? इसलिए सभी अवस्थाओं में खाते पीते सोते चलते हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए और जाप करना चाहिए। केवल तभी व्यक्ति वह कर सकेगा जो उसकी इच्छा हो। ब्रह्म पर ब्रह्म की गहन तत्वों की बातों के साथ भगत जी व्यावहारिक ज्ञान की बातें भी कहते। ब्रह्म रूप होकर वह भगवान की उपासना सेवा में रहना, तभी धर्म का पालन ठीक ठीक करना पड़ेगा। धर्म ज्ञान का आधार है। ज्ञान से विवेक आता है और वैराग्य प्रकट होता है।
ज्ञान से उत्पन्न वैराग्य आपको विषयों से, जुए से मुक्त करता है और तब व्यक्ति के स्वभावतः आत्मस्वरूप के बोध से युक्त भक्ति उदय होती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह कठोरता से 11 नियमों का पालन करे, यानी मन वचन से करे। भक्ति पवित्रता है, उसके पीछे धर्म आता है। ज्ञान वैराग्य भक्ति के 2 पुत्र हैं और दोनों भक्ति का अनुसरण करेंगे। ऐसी एक अनोखी बातों से भगत जी ने दीवान जी को भजनानंदी बनने का पाठ पढ़ाया। भगत जी ने दीवान जी को वचन दिया, अंत समय महाराज के साथ आपको लेने आऊँगा। वासंदा के महाराजा और प्रमुख अधिकारी भगत जी के दर्शन को आया करते थे। वे भगत जी की आध्यात्मिक शक्ति से बहुत प्रभावित थे। महाराज ने अपने महल में पधरावनी करवाई। दीवान जी को अपने समागम का अतिशय सुख देकर भगत जी वासंदा से चले। दीवान जी को भगत जी से इतनी प्रीति हो गई थी कि विदा के समय उनके नेत्रों में जल छा गया। भगत जी वासंदा के चाणसद गए और वहां से वरताल आए। वासंदा के लोगों पर भगत जी ने आध्यात्मिक प्रभाव की जानकारी पाकर आचार्य महाराज बहुत प्रसन्न हुए। पगड़ी बांधकर भगत जी का सम्मान किया। आचार्य महाराज से विदा लेकर वे नडियाद होते हुए अहमदाबाद पधारे। इस प्रकार हमारा 23वां अध्याय भी पूर्ण होता है। तो अब हम 24वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है कि अहमदाबाद में ज्ञान यज्ञ। तो किस प्रकार भगत जी महाराज ने अहमदाबाद में ज्ञान यज्ञ किया वो देखते हैं। तो भगत जी के पधारने से आचार्य पुरुषोत्तम प्रसाद महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगत जी और उनके संगियों के ठहरने की व्यवस्था अपनी हवेली में की और उनके आराम की देखभाल स्वयं संभाली। भगत जी के आगमन से मंदिर का संपूर्ण वातावरण बदल गया। प्रातः की मंगला आरती और दर्शन के तुरंत पश्चात भक्तों की सभा में भगत जी वार्ता करते, भगवान के श्रृंगार के समय कीर्तन बोलते, राजभोग के समय कथा वार्ता करते, तीसरे पहर की कथा में वचनामृत के दर्शन को समझते और सभी भक्तों के सभी वृत्तियों को हटाकर एक चित्त से 10 माला फिरवाते, संध्या की नियम चेष्टा कर सभा में शामिल रहते और हरिभक्तों को महाराज की सर्वोपरिता समझाते, उन्हें अक्षर रूप होने की प्रेरणा देते। आने वाले गुजरात के हरिभक्तों से रसोई के काम आने वाली वस्तुओं पर उपहार ग्रहण करते। इन सब बातों से हरिभक्त अत्यधिक प्रभावित हुए। इस समय यज्ञ पुरुषदास जी अहमदाबाद में थे। वे मुमुक्षुओं एवं हरिभक्तों से आध्यात्मिक वार्ता करते हुए भगत जी की महिमा का गान करते और उन्हें अहमदाबाद जाकर उनके दर्शन करने की प्रेरणा देते। एक समय कथा प्रसंग में ब्रह्मचर्य की महिमा बताते हुए भगत जी ने कहा, ब्रह्मचर्य से भगवान वश में हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति के ललाट में तेज प्रकाशित होता है, जीव का कल्याण होता है। जब ब्रह्मचारी स्नान करता है, उसकी शिखा से जो बूंदें टपकती हैं, उन्हें पृथ्वी पर गिरने से पूर्व देवता लोग ग्रहण कर लेते हैं। देवताओं के लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कठिन है। तो श्री जी महाराज जब से प्रकट हुए हैं, तब से उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का आग्रहपूर्वक पालन सबसे करवाया है। इसलिए जो एकांतिक धर्म सिद्ध करना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन दृढ़ता से करना चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, एक बार भोजन करना, निरंतर भगवान का स्मरण करना, एकाग्र होकर ध्यान करना, काम तथा अन्य वासनाओं का चिंतन संकल्प न करना, इसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। त्यागी सन्यासी होकर भी इस व्रत का पालन न करे, उसे धिक्कार है। यज्ञ पुरुषदास जी प्रतिदिन नियमित रूप से अहमदाबाद स्टेशन पर जाते थे और अहमदाबाद से भगत जी के दर्शन कर लौटने वाले भक्तों से भगत जी के बारे में पूछताछ करते। उन्हें भगत जी के दर्शनों की उत्कट लालसा थी। अंतोगत्वा एक साधु को साथ लेकर अहमदाबाद दर्शनों के लिए गए। पहले तो उनका अहमदाबाद आना भगत जी को अच्छा न लगा और फटकार भी लगाई, परंतु पीछे संतों और हरिभक्तों द्वारा प्रार्थना करने पर उन्हें बुलवाकर प्रेम से सत्कार किया गया। जब भी भगत जी और उनकी मंडली के लिए विशेष रसोई बनती, आचार्य महाराज मंडली के प्रति विशेष लगाव के कारण रसोई स्वयं परोसते थे। भगत जी के साथ समागम में संतों और हरिभक्तों को परमानंद का अनुभव होता था, इसलिए भगत जी आकर्षण का केंद्र बन गए थे। शहर के बहुत सारे विशिष्ट व्यक्ति उनके दर्शन समागम करते थे, क्योंकि उन्हें उनकी दिव्य मूर्ति एवं शुद्ध हृदय बहुत आनंद देता था। मंदिर से जुड़े संतों के बीच प्राय कथा वार्ता किया करते थे। एक बार उन्होंने सभी से एकाग्रचित होकर श्री जी महाराज की मूर्ति में ध्यान लगाकर माला फेरने के लिए कहा। जैसे एक व्यापारी हो और वह गेहूं, घी आदि के मूल्य के ऊपर दृष्टि रखता है, क्योंकि उसे उनसे लाभ कमाना है, उसी तरह यदि हम भगवान की ओर अपनी दृष्टि अखंड रख सके तो हम भी
परमानंद का लाभ कमा सकते हैं। भगवान का अखंड स्मरण रखना एक पल के लिए भी भूलना नहीं चाहिए। सन्यासी हो जाने के पश्चात भी यदि हम भगवान को भूल गए तो सन्यासी होने से ही क्या लाभ। इस तरह वे भगवान से जुड़वाने के लिए अद्भुत बातें संतों से कहते। एक बार भगत जी की आज्ञा से यज्ञ पुरुषदास जी ने हरिभक्तों की सभा में सत्पुरुषों की महिमा एवं गुणों के विषय पर अद्भुत प्रवचन किया। विषय की व्याख्या से भगत जी इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने उठकर यज्ञ पुरुषदास जी के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिए। एक हरिभक्त को यह देखकर बहुत विचित्र लगा। उसने कहा, गृहस्थ होकर तुम साधु के सिर पर हाथ फेर रहे हो। भगत जी सहज भाव से बोले, यह तो भगवान स्वामीनारायण ने सिर पर हाथ फेरा है, मैंने नहीं। हरिभक्त ने शब्दों के गूढ़ रहस्य को समझा और शांत हो गया। अब मंदिर में हिंडोला उत्सव मनाया जा रहा था। एक बार बातें करते हुए भगत जी ने कहा कि श्री नरनारायण को भरतखंड के महाराजा कहना चाहिए। जब महाराज भरतखंड में पधारे तब वे उन्हें पथ प्रदर्शक के रूप में लाए थे। श्री नरनारायण ने महाराज की सेवा करी थी, इसलिए महाराज ने यहाँ मंदिर बनवाकर उनकी प्रथम मूर्ति की प्रतिष्ठा की। किंतु ये प्रमुख देव नहीं है। एक बार पूर्व रूप चौकी में आनंद स्वामी का हाथ पकड़े हुए महाराज ने कहा था, ऐसे अनंत नर नारायण लक्ष्मी नारायण एक पैर पर खड़े होकर मेरा रटन करते हैं। इसका अर्थ है कि श्रीजी महाराज सर्वोपरि हैं, उनकी उपासना हमें करनी चाहिए। मैं तो केवल दर्जी हूँ, 2 टाँके तोड़ता हूँ और दूसरे 2 टाँके लगाता हूँ। मैं जीव में से धन और काम की वासना निकालता हूँ, उसे भगवान और संत से जोड़ता हूँ। उन्होंने कुछ समय के लिए यज्ञ पुरुषदास जी को अपने पास रहने की अनुमति दे दी थी। कुछ समय बाद मेमदाबाद जाने की आज्ञा दी। उन्हें शास्त्रों का अध्ययन करते रहने की आज्ञा के साथ कहा, तुम्हारी दुर्बल काया मंडलधारी स्वामी के योग्य नहीं है। मंडलधारी साधु बनने के लिए तुम अपना तन सुदृढ़ करो। यज्ञ पुरुषदास जी के पास ठाकुर जी की मूर्ति थी, जिसे उन्होंने भगत जी को दे दी थी। ठाकुर जी की मूर्ति को देखकर भगत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे तो महाराज को भी प्रत्यक्ष देख रहे थे। तब उन्होंने कहा, इस मूर्ति की नासिका तनिक लंबी है, महाराज की नासिका इतनी लंबी नहीं है। भगत जी ने कोई 1 घंटे तक उस मूर्ति को अपने हृदय से लगाकर रखा और फिर यज्ञ पुरुषदास जी को लौटा दी। हाथ मांजने के लिए मिट्टी गाड़ियों के में भरकर मंदिर में आई। पार्षद गाड़ियों को खाली कर रहे थे। तब भगत जी ने देखा गाड़ियों को खाली करने में 7 लग गए। जो हरिभक्त देख रहे थे उन्होंने भी भगत जी का अनुसरण किया। इससे गाड़ियों को खाली करने का काम तुरंत ही निपट गया। इतना महान भक्त राज संत अहंकार शून्य होकर ऐसी साधारण सेवा कर रहा था। मंदिर के सभी संतों और भक्तों ने यह देख और प्रभावित होकर अपना मस्तक झुका दिया। इस प्रकार हमारा 24वां अध्याय भी पूर्ण होता है और 25वां अध्याय, जिसका नाम है भगत जी का मनमोहक व्यक्तित्व। तो आइए अब हम इस अध्याय में प्रवेश करते हैं और जानते हैं भगत जी महाराज के बारे में। राव साहब की धर्मपत्नी सीताबा को वडोदरा में लगातार 5 दिन तक समाधि में श्रीजी महाराज के साथ भगत जी के दर्शन हुए। इससे उन्हें भगत जी के प्रत्यक्ष दर्शन की उत्कट इच्छा हुई। अब राव साहब ने भगत जी को वडोदरा आने का निमंत्रण दिया। प्रत्यक्ष दर्शन सेवा करने से दोनों बहुत प्रसन्न हुए। भगत जी मंदिर में गए। वहाँ विद्वान प्राध्यापक रंगाचार्य जी को मिले। भगत जी ने ऐसे सत्पुरुष के साथ लगने को कहा जो भगवान के कल्याणकारी गुणों के धारक हैं। उन्होंने यह निश्चय करा दिया कि विद्वता का सही मूल्य ज्ञान को व्यवहार में लाना है। भगत जी ने कहा कि शास्त्रों के अध्ययन से विद्वता मिलती है, किंतु शास्त्र अध्ययन करके यदि परमात्मा के कल्याणकारक गुणों का मनन निधि ध्यासन नहीं किया हो तो वह विद्वता किसी काम की नहीं है। यज्ञ पुरुषदास जी के माध्यम से रंगाचार्य को भगत जी के साक्षात्कारी होने का ज्ञान हो गया। बहुत सारे गृहस्थ जो भगत जी के संपर्क में आए, भगत जी उन्हें श्वेत धर्म के सिद्धांत के पालन की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार से उन्हें निर्वासनिक बनने की, विषय विकारों को छोड़ने की प्रेरणा मिली। वे उन्हें भजन की रीति सिखाते हैं और कहते हैं, बिना पलक झपके खुले नेत्रों से भगवान का स्मरण करो। स्वयं वैसा करके दिखा दे। आप अलग नेत्रों से भगवान की मूर्ति को निहारते हुए एड़ी से चोटी तक महाराज के अंगों का विस्तृत विवरण देते। साधना के इस प्रकार से लोग प्रभावित हुए। तत्पश्चात वे वडोदरा से महुआ चले गए। गुजरात के अनेक हरिभक्त उन्हें साथ वडवाण तक गए।
महुआ आने के पश्चात हरिभक्तों के कल्याण के लिए 18,000 जपमालाएं फेरी। वे अखंड ध्यान भजन में बैठते और हरिभक्तों से कहते, काम करते जाओ और भगवान को भजते जाओ। श्री जी महाराज ने सोमलाकाचार्य से कहा था कि अपने हृदय में मूर्ति अंकित कर लेना और ये सब स्मृति में रखना, नहीं तो पछताना पड़ेगा। गुजरात से बहुत सारे हरिभक्त भगत जी के पास समागम के लिए आते। इस अवधि में भगत जी के प्रिय और एकांतिक शिष्य स्वामी विज्ञान दास जी श्री आचार्य महाराज की आज्ञा से छपैया चले गए थे। अहमदाबाद रुकने के समय भगत जी से मिलन हुआ था। छपैया आने पर स्वामी थोड़े बीमार हुए और अक्षरधाम निवासी हो गए। इससे भगत जी के सुहृदय भक्तों को बड़ा दुख हुआ। गुजरात में भगत जी की महिमा तेजी से फैल रही थी। भरूच के धनाढ्य श्री गणपत भाई वचनामृत के मर्मज्ञ अधिकारी थे। उन्होंने भगत जी की आध्यात्मिक शक्ति को समझ लिया था। वे पीच के जेठा भाई के साथ वलसाड़ में महुआ के लिए नौका में चले। उनकी नाव तूफान में फंस गई, किंतु भगत जी ने सबकी रक्षा की और सुरक्षित महुआ पहुंच गए। भगत जी के दर्शन समागम से गणपत भाई को आनंद हुआ। सत्पुरुष मोक्ष के द्वार हैं, यह बात समझ में आ गई। भगत जी ने भी वचनामृत रहस्यात्मक गहरे अर्थों को समझाया और अपनी अनुभूति की भी बातें कही। इससे उन्हें अधिक विश्वास उपजा। उन्हें शुद्ध मुमुक्ष जानकर भगत जी ने खूब आशीर्वाद दिया और सत्संग करते रहने की आज्ञा करी। वे रेल मार्ग से लौटना चाहते थे, परंतु भगत जी के कहने से वे नाव से लौटे। रास्ते में कोई कष्ट नहीं हुआ और उसी दिन घर पहुंच गए। इस तरीके से वे रास्ते में अनेक कष्ट उठाते हुए हरिभक्त भगत जी का समागम करने के लिए महुआ जाते थे। एक बार हरिभक्त का एक संघ गुजरात से महुआ आया। वह मंदिर तक सारे रास्ते भजन गाता आया और भगत जी के दर्शन किए। यह देखकर एक लोहान हरिभक्त किसी के भड़काने से हरिभक्तों को गाली देने लगा। एक द्वेषी ब्राह्मण ने तो भगत जी को चांटा मार दिया, परंतु भगत जी शांत बने रहे। गुजरात के हरिभक्तों से यह सहन नहीं हुआ तो उन्होंने उसे धक्के मारकर पीछे धकेल दिया। इसके उपरांत भगत जी ने हरिभक्तों को डपट कर कहा, हमें सहन करना चाहिए तथा हमेशा भक्त का पक्ष भी लेना चाहिए। यद्यपि इस घटना से महुआ में कुछ कटुता आ गई थी, परंतु भगत जी की महिमा के कारण बातें आगे नहीं बढ़ी। भगत जी ने हरिभक्त को खूब सुख देकर उनको विदा किया। इसके पश्चात वड़ताल वाले संतों ने उत्सव में उपद्रव करके हरिभक्तों को महुआ जाने पर रोक लगा दी, किंतु शूरवीर हरिभक्तों ने इस आदेश का अनुपालन नहीं किया। भगत जी के दर्शन करके महुआ जाते थे। जो हरिभक्त महुआ गए उन्हें भगत जी के अखंड दर्शन और समागम का पूर्ण लाभ दिया। व्यक्ति के अधिकार के अनुसार भगत जी उन्हें दिव्य आनंद देते। भगत जी कहते, महाराज जैसे अक्षरधाम में है वैसे ही वे यहाँ मनुष्य रूप में हैं। तिल मात्र भी उनमें अंतर नहीं है। यदि यह समझ लो तो तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। जड़ भरत जैसे वैराग्यवंत सिद्ध हो जाओगे। इसके बिना आनंद नहीं मिलेगा। नरक जैसे विषय सुख में पड़े रहे। इससे बेहतर तो यह है कि देह छोड़कर भगवान के धाम में चले जाएं। भगवान और भगवान के संतों से संयुक्त होने की अनेक बातें भगत जी ने बताई। इस प्रकार हमारे आज के 25 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं और आशा करती हूँ आप सब भी परीक्षा की तैयारी में जुड़ गए होंगे, क्योंकि हमें गुरु हरि की आज्ञा से गुरु हरि को ही प्रसन्न करना है, जिसका फल अक्षरधाम है। तो अक्षरधाम की प्राप्ति का हमें लाभ उठाना चाहिए। सभी को जय स्वामीनारायण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।